हेलो एंड नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रैवल एक्सपीरियंस के एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे हमारी बरसाना यात्रा का वीडियो, जहां पे हमने क्या एक्सपीरियंस किया और कैसे आप जा सकते हैं। संपूर्ण जानकारी बरसाना धाम और नंदगांव की आज के इस वीडियो में आप देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो गुड मॉर्निंग गाइस, आज है हमारा ब्रजधाम में दूसरा दिन और हमारी यात्रा में का तीसरा दिन। तो आज हम जा रहे हैं बरसाना श्री राधा रानी के दर्शन करने। अभी लगभग 6:30 हो रहे हैं। तो देखते हैं कितने टाइम में पहुंचते हैं और दर्शन होते हैं, क्या क्या होता है आज यहाँ का। आराम से वीडियो बनाएंगे। जय श्री राम। रास्ते में एक जगह रुके हैं हम बरसाना जाने के रास्ते में। तो यहाँ से जो है बरसाना कितने किलोमीटर है, नंदगांव यहाँ से 22 किलोमीटर है, बरसाना 15 किलोमीटर। और गोवर्धन भी जा सकते हो आप यहाँ से। वृंदावन से लगभग 40 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद हम लोग पहुँच गए थे बरसाना धाम। बरसाना धाम आने के लिए आप या तो वृंदावन से सिटी बस द्वारा भी आ सकते हैं, या फिर आप आ सकते हैं कैब करके, या फिर आपके प्राइवेट व्हीकल से तो आ ही सकते हैं। बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप सुबह जल्दी आएँ ताकि आपको ट्रैफिक का सामना ना करना पड़े यहाँ आने के लिए, क्योंकि बहुत सकरी जगह है। बरसाना धाम हम पहुँच गए हैं श्री राधा रानी के स्थान पर। गाड़ी हमने यहाँ पार्क कर दी है, पार्किंग है ऊपर ही, आप ला सकते हैं गाड़ी। यहाँ पार्किंग है, तो साइड में है, उधर आगे सम फ्रंट पे और अच्छी पार्किंग है। और यदि आप किसी कारण से लेट हो जा रहे हैं यहाँ आने के लिए, तो आप ये जरूर ध्यान रखें कि आप कार ऊपर ना लाएं। आप नीचे ही जहाँ रोपवे का रास्ता है वहीं पे पार्किंग कर दें। वहाँ पे अच्छी खासी बड़ी पार्किंग है, वहाँ पार्क कर दें अपनी गाड़ी और वहाँ से रोपवे के द्वारा ऊपर आएँ, क्योंकि यहाँ भी आपको यदि आप ऊपर गाड़ी लाते हैं तो आपको अच्छा खासा पैदल चलना पड़ता है। तो उससे अच्छा यही होगा कि आप अपनी गाड़ी नीचे ही पार्क कर दें ताकि आपका टाइम भी सेव हो। इधर पार्किंग भी है, इधर 100 रुपये है इसका रेट पार्किंग का। तो ये जो गाड़ी की पार्किंग है, ये है कुशल बिहारी जी मंदिर के प्रांगण में, और यहाँ से फिर आपको राधा रानी महल के लिए पैदल जाना पड़ेगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि यदि आप पैदल चल सकते हैं और जा सकते हैं, आपके पास टाइम है, तो अभी आप गाड़ी ऊपर लेके आइए। अन्यथा आराम से नीचे पार्क करिए गाड़ी और रोपवे के द्वारा ऊपर आ जाएं, तो सबसे बेस्ट वही रहेगा। ये जो आप मंदिर देख रहे हैं, ये है भगवान श्री कुशल बिहारी जी का मंदिर, जो कि राजस्थान शैली में बना हुआ है। राजस्थान के एक राजा थे माधव सिंह जी, उनके द्वारा ये मंदिर बनाया गया था। मंदिर को बने हुए लगभग पूरे 400 साल पूरे हो चुके हैं। ये जो मंदिर है कुशल बिहारी जी का मंदिर है, यहीं पे पार्किंग है वाहन की। ये मेन है राधा रानी के जाने का रास्ता मंदिर का। यहाँ से ऊपर आए हम और ये रास्ता है, और यहाँ से हम कुशल बिहारी जी के मंदिर गए और इधर ही पार्किंग है। ये जो मार्ग देख रहे हैं आप, इसी से आप कुशल बिहारी जी के मंदिर से राधा रानी जी के महल तक जा सकते हैं। और आपको रास्ते में कई दुकानें देखने को मिलेंगी यहाँ पे, और कई जगह आपको देव स्थान भी देखने को मिलेंगे। तो बढ़िया सा सुंदर सा मार्ग है ये, अच्छा लगता है। पहाड़ के बीच में से एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ के बीच का संपर्क का एक रास्ता है, और आप देखेंगे बढ़िया सुंदर लगेगा आपको। जगह जगह रास्ते में आपको कई चीज़ें देखने को मिलेंगी। लंगर भी खिलाया जाता है यहाँ पे भगवान का, तो आप वो भी ले सकते हैं प्रसादी के रूप में। ये रोपवे यहाँ का, जो कि अभी भी स्टार्ट हुआ है। 100 रुपीज़ टिकट है यहाँ पे आने जाने की। रोपवे से यदि आप आते हैं तो आप यहीं आएंगे। ये मंदिर के पीछे का स्थान है। यहाँ से
आप नीचे भी जा सकते हैं रोपवे से और यहीं पे आपको रोपवे ऊपर ला कर के छोड़ेगा। टिकट के लिए आपको नीचे से ही लाना पड़ेगा, टिकट जो भी रहेगी आने जाने की दोनों टिकट हो जाएगी। ये पीछे से मार्ग है मंदिर के सामने जाने के लिए, जो सीढ़ी ऊपर आपने कई जगह देखी होगी, आपको आगे दिखाऊंगा मैं। तो वहाँ जाने के लिए आपको ये रास्ता लेना पड़ेगा। तो लगभग 2 से 4 मिनट आप पैदल चलेंगे तो आप पहुँच जाएंगे मंदिर के फ्रंट गेट के सामने, फ्रंट एरिया के सामने, जहाँ से आप देख सकते हैं बरसाना धाम और लाडली जी का महल का प्रवेश द्वार। और यहीं नीचे सामने आपको एक छतरी दिखेगी, यहाँ से भी दर्शन देती हैं राधा रानी साल भर में 3 बार। एक तो हरियाली तीज पर, राधाष्टमी पर और होली के दिन। यहाँ से आपको बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिलेगा बरसाना धाम का, आप देख सकते हो, बहुत ही सुंदर लगता है। आप भी ज़रूर आएँ और देखें और अनुभव करें। हमने देखा, थोड़ा सा समय बिताया यहाँ पे और फिर हम निकले ऊपर दर्शन के लिए। मंदिर के अंदर आप जैसे ही जाएंगे आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी पॉजिटिव वाइब आएंगी और बहुत ही अच्छा लगेगा। आपको टाइम का पता ही नहीं चलेगा, आप कितनी देर यहाँ पे समय बिता सकते हैं। और बहुत ही सुंदर प्रांगण है अंदर का, आप देख सकते हैं नज़ारे। आप यहाँ बैठ सकते हैं नीचे, बहुत सुंदर लगता है। हाँ, ये है कि हम सुबह गए थे इसलिए थोड़ा पब्लिक कम थी, यदि ज़्यादा पब्लिक रहेगी तो आपको थोड़ा सा भीड़ का सामना भी करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं राधा रानी दर्शन दे रही हैं कृष्ण भगवान के साथ, और उनके आप साइड में देख रहे हैं उनकी सखियाँ हैं ललिता और विशाखा, उनके भी आप दर्शन कर सकते हैं यहाँ पे। ये यहाँ से पैदल मार्ग है आने का। यहाँ आते हैं, यहीं पे दर्शन कर लिए हमने राधा रानी के। अब हम परिक्रमा करने जा रहे हैं। परिक्रमा मार्ग जो है वो देख सकते हो आप, ये मंदिर से उतरे यहाँ से और यहाँ से उतरेंगे आप मंदिर से और यहाँ से स्टार्ट होगी मंदिर। ये परिक्रमा इधर से आओगे और इधर से शुरुआत होगी। तो मंदिर की शुरुआत कर रहे हैं। परिक्रमा मार्ग में आपको जगह जगह साइन बोर्ड दिख जाएंगे रास्ते के हिसाब से कि आपको किधर किधर जाना है परिक्रमा के लिए। तो उसमें बिल्कुल भी असुविधा आपको नहीं होगी।
आप देख सकते हैं सभी जगह एरो के साथ परिक्रमा मार्ग लिखा हुआ है। परिक्रमा में आप जब इस पॉइंट पे आएंगे तब आपको दो रास्ते दिखेंगे, एक बड़ी परिक्रमा के और एक छोटी परिक्रमा के। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो सीधा जा रहा है रास्ता वो छोटी परिक्रमा का है, जिसमें आपको सांकरी खोर और गहवर वर दिखेगा। और जो आप लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे यहाँ से तो आपको बड़ी परिक्रमा मार्ग दिखेगा, ये जो यहाँ से सीधे जाएंगे, और इसमें आपको प्रेम सरोवर भी देखने को मिलेगा। तो आपके हिसाब से आप देख सकते हैं आप कहाँ से जाना चाहते हैं वहाँ से आप जाएं। ज़्यादा अंतर नहीं है, 100-500 मीटर का अंतर ही रहेगा। आप यदि दूसरी बड़ी परिक्रमा चुनते हैं, तो हम छोटी परिक्रमा कर रहे थे इसलिए हमने सीधा रास्ता अपनाया। चिन्ह ये शंकर जी गोपी बाब में है। अच्छा, ये शंकर जी यहाँ गोपी बाब में ही सबके दर्शन मिलेंगे आपको। और ये देखो बलराम जी शेषनाग रूप में, सत्यम स्वरूप शेषनाग रूप में बलराम जी के दर्शन। ये अच्छा, हनुमान जी के दर्शन। अच्छा, ये रावत हाथी या सुरवी गाय का खोर है। तो ये बने हुए हैं। पैर के चिन्ह है। अच्छा, ठाकुर जी की चोटी की है, सीधी महल तक जा रही है। ये सफेद वालीदार है। अच्छा, नहीं बैठ लो एक मिनट, राधे बैठो एक मिनट। हाँ और लो राधे आगे आओ हाँ। थोड़ा। और ये ठाकुर जी के हाथ से चल ठाकुर जी ने वहाँ से छलांग लगाई। अच्छा, यहाँ से गोपियों ने पकड़ा, ये हाथ के चिन्ह ठाकुर जी के हाथ टिक गए। के अच्छा, साथ में बंसी पकड़े हुए हैं, ये मुट्ठी बंद है हाँ, और दाहिना हाथ पूरा खुला हुआ है। हथेली अंगूठा उंगली सब छप। अच्छा, अब बोलो। इस स्थान को बोलते हैं सकरी गली। प्रेम गली अत साकरी या में दोनों समा। पहला रेस्टोरेंट स्मारक से एक ही आदमी निकल सकता है। वो पक्ष है श्यामवरण कन्हैया स्वरूप पक्ष है। अच्छा, उधर देखो ये सामरा पर्वत हाँ, तो ये कन्हैया जी। वो कन्हैया जी की बैठक है। अच्छा, वो ये ऊपर। ग्वाल वालों की है। अच्छा, यहाँ पे हाँ। ये गौरवरण राधिका स्वरूप पक्ष है, ऊपर हाँ। राधिका जी की बैठक। अच्छा, ये वाले हाँ। तो यहाँ ठाकुर जी गौ चराते बंसी बजाते। बंसी भी बजाते थे। हाँ। अच्छा, यहाँ ऊपर गाने बैठते आते तो बैठ के ऊपर बंसी बजाते। हाँ। तो बंसी की आवाज़ सुन के राधे गोपियों से वो चलो सखी न जात हैं मामले ब्रजराज, गोरस बेचन हम चलें एक पंथ दो गाय। जिस मार्ग से चलो यहाँ श्याम सुंदर से मिलान हो जाएगा, गोरस ही बेचेंगे। तो ठाकुर जी ने देखा ब्रज गोपियाँ गोरस लेके कंस के लिए जा रही हैं। अब ये कंस के लिए नहीं जाना चाहिए, माखन दूध दही गोपियों का यहीं वितरण करो। ग्वाल वालों को साथ में लाकर यहाँ मार्ग रोकते हैं गोपियों का। और गोपियों से कहते हैं कि ठाड़ी रहरी ग्वालनी दे जा मेरो दान, और यही दान के कारण छोड़ दिया वैकुंठ सा धाम। मुझे स्मारक का दान चाहिए, टैक्स चाहिए। मैं आपके माखन दूध दही भाव के पीछे वैकुंठ दान छोड़ के आया। तो गोपियाँ दान नहीं देती हैं ठाकुर जी को, और ठाकुर जी से कहती हैं कि दान दान कर राखे मोहन ना दें दत्त की किनकी, और छाछ हमारी जो पीवे सो टहल करे सब दिन की। तो घर में सब दिन काम करता है, गौ चराता है, उसके लिए छाछ मिलती है। आप तो मूल तत्व माखन मांग रहे हो यहाँ टैक्स का। ये मार्ग तुम्हारे बाप का नहीं है। ठाकुर जी से गोपियाँ कह रही हैं ये मार्ग तेरे बाप का नहीं है, इसका माखन का दान दें। तो ठाकुर जी ग्वाल वालों को सारा मार देते हैं और गोपियों की माखन दूध दही मटकी लेकर के खा करके यहाँ तोड़ देते हैं। अच्छा, राधे श्याम। तो किशोर जी बिलासगढ़ कौन सा खोर रास्ता गए हो? किशोर जी की मटकी रह जाती है।
बिलासगढ़ की रह जाती है। तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि राधे अब तो आपकी मटकी रह गई है, अब तो माखन खिला दो, क्योंकि उसको ग्वाल वाल नहीं ले सकते हैं। तो राधा रानी ना हाँ करती है ना करती है। क्यों कि हाँ करें तो रीत जाए। नंद बाबा बिस्वान बाबा के क्या कमी माखन दूध दही की। तो हाँ करें तो रीत जाए और ना करें तो प्रीत जाए, इसलिए वो मौन खड़ी रहती हैं और यही हृदय में विलापना करती रहती हैं कि हाँ करें क्या ना करें। तो ठाकुर जी हृदय में झांकते हैं किशोर जी के में, वो भाव समझ जाते हैं और स्वयं किशोर जी की माखन की मटकी लेकर भोग लगा के इसी स्थान पर तोड़ते हैं। इसलिए यहाँ से बराबर माखन दूध दही की महक आएगी। महक तो आ रही है, अभी भी आ रही है थोड़ी कभी देख हाँ, थोड़ी थोड़ी तो आ रही। तो त्रिलोकी नाथ 3 लोक में पूजे, यहाँ दान भी लिया है गोपियों से और मार भी खाई है। कौन सा चबूतराचार हो गई? ये राजमंडल है यहाँ चाहते त्रिलोकी नाथ ने दान भी लिया है और मार भी खाई है। ये प्रेम की लीला की स्थली है। क्योंकि गोपियों की मटकी तोड़ते हैं, माखन खा जाते हैं तो गोपियाँ नाराज होती हैं। एक दिन एकजुट होकर गोपियाँ आती हैं, कुछ गोपी मटकी लेकर आती हैं, कुछ छुपे रास्ता आती हैं। तो जैसे ही यहाँ ग्वालवाल मार्ग रोकते हैं तो सारी गोपियाँ मिलकर के सबको पकड़ती हैं और गुलचाओं की माल लगाती हैं सबको और चोटी बांध देती हैं सब ग्वाल वालों के। अच्छा, तो ठाकुर जी को पकड़ा है तो वहाँ से भगे, छलांग लगाइए तो हाथ टिक गए वहाँ ठाकुर जी। अच्छा, तो हाथ टिकने झुकने से वहाँ ठाकुर जी को भी पकड़ लिया है। दादाजी ने की माल लगा के चोटी बांध दी है ठाकुर जी। अच्छा, तो ग्वालवाल कहते हैं दादा हमने ब्रिज गोपिन को माखन खाया, इनने हमारी चोटी बांध दी है। तो ठाकुर जी कह रहे हैं सारे तुम्हारी कहाँ चले, यहाँ मेरी बंधी पड़ी है। तो ये लीला देखने के लिए यहाँ ब्रह्मा जी ने स्थान मांगा है। ब्रह्मा जी स्वयं पर्वत रूप में विराजमान है। अच्छा, ब्रह्मा जी के 4 मुख होते हैं, इन पर्वतों पे 4 गढ़ हैं। अच्छा, इस पर्वत की चोटी पे बिलासगढ़, आगे है मानगढ़, हाँ, इधर दानगढ़, हाँ, विराजमान है, उसको भानगढ़ बोलते हैं। अच्छा, तो गढ़ों का भी रहस्य है। यहाँ ठाकुर जी ने गोपियों से दान लिया तो गोपियों ने एक दिन मिलकर के ठाकुर जी को गोपी वेश बनाया। लहंगा, चुनरी, अंगिया, साड़ी, चूड़ी सब कुछ पहनाया और तब गोपी कह रही हैं ठाकुर जी से कि अब ब्रज की गोपी हो, अब हमारा दान दो। गोपियाँ कह रही हैं कि पहन अंगिया ओढ़ सिर साड़ी, चाल चले तू मतवारी। जनानी चाल अलग होती है, मर्दानी अलग होती है। तो कह रही है कि चाल चले तू मतवारी, हमारो दान शीश मटकी माखन की बारी, हमारो दान दे गुजरैठी बरसाने वाली। अच्छा, तो ठाकुर जी को गोपी वेश बना करके गोपियाँ दान ले रही हैं। तो ठाकुर जी कह रहे हैं हम तो गाय चराने आए, हमारे पास दान देने कोई नहीं है। तो ठाकुर जी के ऊपर हाथ कराएं तो उनकी फेंट में बंसी थी, तो बंसी को ले लिया राधा जी ने। और बंसी को लेकर के बोले कि ये बंसी तब मिलेगी तब हमारा दान चुका दोगे। अच्छा, तो दान चुकाने के रूप में वो ठाकुर जी को दानगढ़ ले गई हैं। ठाकुर जी ने किशोर जी को 1.25 पैर झूला झुलाया है दान के रूप में। 1.25 पैर मतलब 4 घंटे किशोरी जी को झूला झुलाया है दान के रूप में। अच्छा, ये बिलासगढ़ और दानगढ़ का रहस्य है। और मानगढ़ का ये रहस्य, किशोर जी वन में मोर नृत्य देखने गई, मोर नहीं मिले तो मान करके बैठ गई। मान करके बैठ गई तो ठाकुर जी स्वयं मनाने गए और मना करके मोर कुटी पे आके मोर नृत्य किया है। किशोर जी इतनी मोहित हो गई, स्वयं भी मोर बन के नाची और भानगढ़ पर स्वयं विराजमान है। यहाँ ठाकुर जी की बाल स्वरूप लीला का रहता है। बोलो राधा रानी की जय। जैसे बच्चे की छठी पूजती है नहीं घर में, जैसे यहाँ राधा रानी की माखन लीला हो, छठ में दिन 13 मट्टी फूल लीला हो। आपको जगह नहीं मिलेगी यहाँ बैठ, यहाँ तो आ ही नहीं सकते, ऊपर ही से भले ही देख सकते हैं। कहाँ होती है यहाँ? हाँ, अच्छा, यहाँ पे। अच्छा, इतनी भीड़ छा जाएगी आपको। हाँ। 1 बजे जबकि बहुत भीषण गर्मी पड़ती है। अब जो 13 आ रही है। अच्छा जी, अब आएगी अष्टमी के बाद। हाँ, अच्छा, छठ में दिन 13 आती है, 13 को माखन लीला होती है छठी पूजन का। तो उसमें क्या करते हैं? लीला होती है, स्वरूप बैठते हैं। इधर ठाकुर जी स्वरूप बैठता है, नंदगाम के भी आते हैं, इधर बरसाना स्वरूप बैठता है, रात का स्वरूप गोपी बरसाने के, इधर नंदगांव के बैठते हैं, माखन का संवाद होता है। अच्छा, आकर के नीचे फिर मटकी फोड़ दिया। तो मटकी कैसे फोड़ते हैं? वो डंडे से कि हाथ से? वैसे ही तोड़ देते। अच्छा, ऐसे ही सिर से लेकर के। अच्छा, 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 यहाँ से बराबर मस्तक लगाओ, बैठ आगे लगाओ।
दूसरे हरियाली तीज पे झूला झूलने जाती हैं, तीसरे दूरेड़ी होली खेलने जाती हैं। नीचे आती हैं, हाँ। तो होली खेलने जाती हैं। उन्हें बिहारी जी 333 दिन डेली बरसाना आते हैं राधा रानी के दर्शन करने। सुबह मंगला है, अच्छा, इसलिए वहाँ मंगला नहीं आरती नहीं होती बाकी बिहारी में। हाँ, यहाँ आध घंटे के लिए सुबह 5 बजे मंगला होती है, आध घंटे ही खुलते हैं दर्शन, उसके बाद श्रृंगार होकर तब 8 बजे। अच्छा। बिहारी जी स्वयं आते हैं नहीं दर्शन करने, इसलिए यहाँ मंगला होती है 5 बजे। और यहाँ से नंदगांव कितनी दूर है? नंदगांव 8 किलोमीटर। तो नंदगांव और गोकुल अलग अलग जगह थी इसके वैसे नंद बाबा ठाकुर जी को गोकुल ले गए। गोकुल उन्हें पता चला कंस को, तो गोकुल से पीछा किया, तो विश्वान जी की शरण ली उन्होंने। विश्वान जी ने नंदगाम दिया, नंदगाम बसाए। तो मतलब पहले गोकुल में गए थे, हाँ। है ना, और फिर वहाँ से नंदगांव गए। फिर वहाँ से नंदगांव आए। अच्छा। विश्वान जी की राधा रानी के पिताजी की शरण लिया विश्वान जी ने, तो उनके लिए नंदगांव दिया। नंदगांव ठाकुर जी उधर से ठाकुर जी खेलने नहीं आते थे, इधर से किशोर जी आती थी। और फिर वृंदावन कब गए? मिलान होता था, वृंदावन संकेत है नंदगांव बरसाने के बीच में, संकेत वन। अच्छा। वहाँ मिलान होता, वहाँ खेलते थे। वहाँ कात्यायनी देवी का मंदिर है। तो राधा कृष्ण ने मिट्टी की एक मूर्ति बना करके कात्यायनी देवी पूजा की है मिट्टी में। तो वो है कात्यायनी देवी। 5,500 वर्ष पहले गंगा जमुना त्रिवेणी तीनों धारा में थी यहाँ। अच्छा। तो उसी हिसाब से विश्वान जी राजा महाराजा तपस्या करते थे, तब वंश चलते थे उनके। तो विश्वान जी ने ये तपस्या करी, रावल वन है यहाँ से आधा किलोमीटर दूर। अच्छा, रावल वन पास में ही है ना? हाँ, रावल वन। अच्छा, वन अलग है और रावल गांव अलग है। उसी हिसाब से रावल गांव बसा दिया। पहले रुकावट नहीं थी, जमुना गंगा त्रिवेणी कटान कर करके हट गई। अच्छा। तो रावल वन में तपस्या करी विश्वान जी ने, तब शंकर जी प्रकट हुए इसी पर्वत में से। उन्होंने कहा कि जाओ तुम्हारी कन्या होगी विश्वविख्यात रहेगी। तब श्री जी के वहाँ से आए, तब यमुना जी में प्राकटक श्री जी के फूल, कमल के फूल पे प्राकटक मिला। अच्छा। और उसी हिसाब से रावल गांव वहाँ जमुना किनारे बसा दिया। अच्छा। रावल वन यही है बरसाना। कात्यायनी देवी मंदिर वृंदावन में है, वो कात्यायनी देवी यहाँ संकेत में है। अच्छा। मेन दर्शन तो यहाँ है। नहीं तो भगवान जी जो है नंदगांव, फिर वृंदावन गए थे बाद में? वृंदावन तो गए ही नहीं। अच्छा, रुके ही नहीं? यही है। अच्छा। तो ठाकुर जी नंदगांव में लगो या यहाँ गाँव चला तो मिला? अच्छा, वृंदावन में नहीं थे? वृंदावन में नहीं है। अच्छा, बिहार करने जाते थे। अच्छा, ऐसा। हम तो यार बना लिया है, यहाँ तो यहाँ गैवर आपके करते हैं। अच्छा। ठाकुर जी हाँ, क्योंकि अपन तो यही सुनते हैं कि वृंदावन वही वृंदावन। ये सुनते हैं। मेन स्थान तो यही है बरसाना। निज वृंदावन ये है बरसाना। हाँ। निज वृंदावन वो तीसरे नंबर का वृंदावन। वो तो ये मान लो वृंदावन कामा है, तीसरे नंबर वृंदावन वृंदावन है। भांडीडबन वृंदावन में है। हाँ। विवाह राधा रानी का तो हुआ ही नहीं है, जो जितने बखान करें उतने। हाँ। राधा रानी का विवाह नहीं हुआ, विवाह यहाँ हुआ है, वो भी ललिता जी के साथ हुआ है। ठाकुर जी का विवाह राधा रानी के साथ नहीं हुआ है, ललिता जी के साथ हुआ है। द्वादशी को ब्यावला होगा, छठ को ललिता जी का जन्म होगा। अब छठ को पहले ललिता जी का जन्म होगा, उसके बाद राधाष्टमी को राधा रानी का जन्म होगा। अच्छा, ललिता और एक और थी ना उनकी सहेली? 8 सहेली हैं। अच्छा। ललिता, विशाखा, चित्रा, सुदेवी, कुंक विद्या, 8 सखी हैं राधा रानी की 8 सहेली। अच्छा, नहीं 2 ज्यादा थी ना, एक मतलब जो ललिता और विशाखा। हाँ, विशाखा मेन सखी हैं। ललिता जी का कमान सबको संभालने का था, जैसे कमांडर होता है मिलिट्री का, जैसे थी ललिता सखी। ललिता सखी गाँव ऊंचा गांव है, यहाँ से 3 किलोमीटर वहाँ पे है। वहाँ द्वादशी को ब्यावला होता है और शाम को नौका प्रयाग क्रियाकुंड में होता है।
ये अब आएंगी एकादशी द्वादशी जो आएंगी तिथि। हाँ, अष्टमी के बाद, अष्टमी को जन्म होने के बाद ये जितने भी स्थान है सब जगह लीला होती है। ठाकुर जी ने जो लीला रची है। अच्छा, हाँ, तो जब तो और बहुत भीड़ होती होगी ना। बहुत भीड़ है। मेन भीड़ तो 13 को मट्टी खोल लीला होती है यहाँ पे। हाँ, तब होती है या जन्म पे होती है। अष्टमी पे। हाँ, बाद में इतनी भीड़ रहती है पर इतनी नहीं होती। श्री राधे, श्री राधे। दान दे। काय का दान दे? ठाकुर जी ने मछली कहाँ है बताऊं तो का? तो इस पॉइंट पे आपको कई बच्चे दान या मांगते हुए कुछ दिख जाएंगे, तो इस चीज़ का थोड़ा सतर्क रहें। यहाँ पे झूमा झटकी भी कर सकते हैं वो लोग। परिक्रमा मार्ग में हम आते आते गुहार बना गए। तो ये जैसे आपने देखा होगा निधि वन, वैसे ही ये गहवर वन है, तुलसी जी का वन। और गहवर का मतलब ये होता है घना, तो ये गहवर वन है। ऐसी मान्यता है कि श्री राधा रानी ने इसका खुद निर्माण किया था। खुद इसके जो पौधे हैं, पेड़ हैं, वो श्री राधा रानी ने लगाए थे, तो इसलिए इस स्थान का और ज़्यादा महत्व है। यदि आप बरसाना आ रहे हैं या परिक्रमा कर रहे हैं तो यहाँ पे दर्शन ज़रूर करें। राधे राधे। बरसाना में दर्शन करने के बाद हम लोग निकल गए थे नंदगांव के लिए। नंदगांव बरसाना से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर है। यदि आप अपने प्राइवेट व्हीकल से नहीं आए हैं तो यहाँ से आपको ई रिक्शा भी मिल जाएंगे नंदगांव आने के लिए, तो आप उससे भी आ सकते हैं। राधे राधे। तो इस समय हम पहुंच गए नंदगांव और गाड़ी हमने अब पार्किंग में लगा दी है। नंदगांव की ऊपर पार्किंग है, थोड़ा सा पहाड़ी वाला रास्ता है, यहाँ भी पहाड़ के ऊपर ही है, तो अच्छे से आएँ। बाकी आप चाहें तो नीचे भी उतार के गाड़ी पार्किंग बाहर ऐसी व्यवस्थित पार्किंग नहीं, लेकिन नॉर्मल पार्किंग है, तो आप वहाँ पे पार्किंग में जगह देख के पार्क कर सकते हैं गाड़ी रोड पे और ऊपर आ सकते हैं गाड़ी से। वहाँ पे टैक्सी जो रिक्शा चलते हैं, ई रिक्शा, उससे जा सकते हैं ऊपर, या फिर पैदल भी जा सकते हैं। पार्किंग में नंदगांव में गाड़ी लगा दी हमने। ये है पार्किंग यहाँ की, यहाँ से एंट्री होती है और फिर यहाँ से ये मंदिर का प्रवेश द्वार। ये गाड़ी लगा दी हमने यहाँ पे।
नंदगांव में हम आके भगवान के दर्शन दूर से कर लिए क्योंकि यहाँ पे आरती का समय था, तो आरती नहीं करी। नहीं बस हो गई हवा लगी तो वृंदावन की ओर। नंदगांव बरसाना जाते टाइम या आते टाइम आप श्री कोकिल बिहारी जी के दर्शन करते हुए भी आ सकते हैं। जो देख रहे हैं आप, ये वहीं का गेट है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप स्वस्थ रहें और स्वच्छ रखें अपने वातावरण को। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, राधे राधे।